और चलिए रुक करते दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अनुसूचित जाति जनजातियों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। बड़ी खबर है, 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई समेत 6 जजों का समर्थन भी मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अनुसूचित जाति जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी, लेकिन अब बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जितनी एसटी कास्ट है उनकी अब सब कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर एसटी कास्ट की सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक बड़ा फैसला सुना है। सीजेआई समेत 6 जजों का समर्थन इसको मिला है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, 2004 में लिए गए फैसले को भी पलटा गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सब कैटेगरी में किसे शामिल किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसी के साथ में 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 2004 में उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसटी जनजातियों को सब कैटेगरी में नहीं जो है बांटा जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो संविधान पीठ आज इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, उन्होंने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पर दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सब कैटेगरी में जो है बांट सकती है। इसको लेकर ये बड़ा फैसला जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी उसमें आज 6-1 के आधार पर ये जो फैसला है वो जो है सुनाया गया है। और सिर्फ एक जज की बात करें तो उन्होंने जो है इस फैसले को जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं माना था, लेकिन उसके अलावा जो तमाम जो बेंच बैठी थी उन्होंने जो है बड़ा फैसला जो है देते हुए सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अब जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनको लेकर जो आज सरकार है वो सब कैटेगरी जो है बनाती हुई नजर आ सकती है। राज्य सरकारों को ये अधिकार जो है सीधे तौर पर जो है दे दिया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है निकलकर सामने आया है। बिल्कुल स्पर्श, जाति को लेकर देखिए सियासत तो एक तरफ खूब गर्मा रही है। लगातार राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान के बाद सियासी हलचल देखने को मिल रही, बवाल देखने को मिल रहा है। कंगना रनौत का बयान आता है। इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये बड़ा फैसला भी लिया। इससे किस वर्ग को खासतौर पर लाभ पहुंचेगा, किसे टारगेट यहां पर किया जाएगा स्पर्श? क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो पिछड़े जनजाति के लोग होते हैं सिर्फ वही पिछड़े नहीं है, उनसे रिलेटेड भी कुछ ऐसी जनजातियां जिन्हें काउंट भी नहीं किया जाता था। तो क्या अब ऐसी जनजातियों को, ऐसे कास्ट को सब कैटेगरीज में डाला जाएगा, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा कि अनुसूचित जातियां एक बड़ा समूह नहीं है, यानी एक बड़ा समूह नहीं है, और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उप वर्गीकृत जो है कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात है वो कही है। अनुसूचित जाति के बीच अधिक भेदभाव है और इसको लेकर हमने देखा था कि 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको जो है फिलहाल जो खारिज है वो कर दिया गया। दरअसल ये जो पूरा मामला था वो पंजाब सरकार के साथ जुड़ा हुआ था। पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में 50% वाल्मीकि और जो मजहबी सिख है उनको देने का प्रावधान किया था, लेकिन बाद में चूंकि ये मामला पंजाब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां पर भी इस मामले पर जो है रोक लग गई थी। लेकिन उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अगर बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो बेंच है उन्होंने आज जो है सीधे तौर पर ये कह दिया है कि एसटी के बीच जातियों का जो उपवर्गीकरण है उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के साथ जो डेटा है उसके माध्यम से किया जा सकता है। यानी अब जो उप वर्गीकरण को लेकर बात हो रही है उसमें सीधे तौर पर जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है उनमें सब कैटेगरी जो है बनाई जा सकती है। यहाँ पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा था कि अगर राज्य सिलेक्टिव हो जाते हैं तो तुष्टीकरण भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।